केंद्र शासित जो प्रदेश हैं जैसे जम्मू कश्मीर हैं, जम्मू कश्मीर में आपका शुक्रवार के दिन स्कूलों में छुट्टी रहती है और रविवार के दिन वहाँ क्लास होते हैं। तो पहले केंद्र शासित राज्यों में जहाँ पर शुक्रवार को छुट्टी होती है उस संबंध में श्री गिरिराज सिंह जी को बयान देना चाहिए। अगर बिहार के अंदर सीमांचल के इलाकों में अगर किसी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को कठिनाई हो रही है शुक्रवार को, यदि उसके बदले रविवार को अगर स्कूल संचालित हो रहे हैं तो उसमें क्या कठिनाई है। नमस्कार, मैं विकास कुमार और आप देख रहे हैं बेबाक मीडिया नेटवर्क। इस वक्त मैं मौजूद हूं जदयू कार्यालय में। हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश प्रवक्ता श्री मंजीत सिंह जी। उनसे हम पार्टी में जो भी उथल पुथल चल रही है और सरकार जो यहाँ की जो गठबंधन सरकार है बीजेपी और जेडीयू में, ऐसा देखा जा रहा है कि जेडीयू और बीजेपी के दोनों दलों के नेताओं में अलग अलग सुर चल रहे हैं। तो इसी बारे में हम जानना चाह रहे हैं। सर, अभी हाल ही में ललन सिंह ने, अभी आज ही का एक अपडेट आया है, ललन सिंह ने 243 के जिक्र किए है कि वो भी लड़ेंगे और उधर अमित शाह जी भी कर रहे हैं, अपने दावे ठोक रहे हैं कि 243 पे हम भी लड़ रहे हैं, जबकि दोनों प्रदेश में दोनों सरकार गठबंधन में है। तो सर, ये कहाँ तक सही होगा? जैसा देखा जाए तो उनके शब्दों से लग रहा है कि वो दोनों अकेले दम पे लड़ेंगी। तो इसको सर देखा जा सकता है कि दोनों अलग अलग पार्टी से लड़ेंगे। इस बारे में सर आप क्या कहेंगे? देखिए, हर पार्टी हर विधानसभा क्षेत्रों में, लोकसभा क्षेत्रों में अपनी तैयारी करती है, अपने संगठन की मजबूती के लिए काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी हो या जनता दल यू है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ठीक कहा कि 243 सीटों पर जनता दल यू का भी अपना संगठन है और लगातार जनता दल यू भी संगठनात्मक कार्य हरदम करते रहा है। और हम लोग प्रदेश कार्यालय में भी हर स्तर पर, हर प्रकोष्ठों का संगठन का प्रबोधन हुआ काम चल रहा। अभी हम विभिन्न प्रखंड स्तर पर जाकर अपने संगठन को मजबूत करेंगे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम संगठन को मजबूत करके ही लोकसभा या विधानसभा चुनाव हम जीत सकते हैं और एनडीए एकजुट है। इसमें कहाँ अलग अलग लड़ने की अभी बात किसी तरह की है। हाँ, लेकिन संगठन पर जनता दल यू भी 243 सीटों पर अपनी मजबूत पहले से भी पकड़ है और मजबूत और पकड़ बनाएगी। संसदीय कार्य मंत्री जो थे उपेंद्र कुशवाहा जी, उन्होंने जो उर्दू का स्कूल का जो विवाद उठा था वो बता रहे थे कि संस्कृति बोर्ड के अनुसार सही है, जबकि बीजेपी नेता गिरिराज सिंह का कुछ ऐसा अलग बयान था। उस बारे में सर आप क्या कहेंगे? देखिए, राष्ट्रीय हमारे संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष ने ठीक ही कहा। और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं जैसे जम्मू कश्मीर हैं, जम्मू कश्मीर में आपका शुक्रवार के दिन स्कूलों में छुट्टी रहती है और रविवार के दिन वहाँ क्लास होते हैं। तो पहले केंद्र शासित राज्यों में जहाँ पर शुक्रवार को छुट्टी होती है उस संबंध में श्री गिरिराज सिंह जी को बयान देना चाहिए। केंद्र शासित राज्य है जम्मू कश्मीर, वहाँ पर क्यों शुक्रवार को छुट्टियाँ रहती हैं, इतवार को वहाँ क्लास चलाए जाते हैं। अगर बिहार के अंदर सीमांचल के इलाकों में अगर किसी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को कठिनाई हो रही है शुक्रवार को, यदि उसके बदले रविवार को अगर स्कूल संचालित हो रहे हैं तो उसमें क्या कठिनाई है। नीतीश कुमार ने शिक्षा के प्रति बिहार में एक बड़ा कदम उठाया है और जिस तरह विशेषकर बालिकाओं की शिक्षाओं के प्रति, तो हम किसी भी समुदाय को अगर किसी दिन एक दिन कठिनाई हो रही है, अगर उसके बदले हम रविवार को स्कूल संचालित कर रहे हैं तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को कोई कठिनाई नहीं होना चाहिए। अभी सर लालू जी के जो करीबी थे भोला जी, उन पर उन लालू जी पे तो कार्रवाई हो ही रही थी, साथ ही साथ भोला जी जो लालू जी के काफ़ी करीबी बता रहे, उन पे हाथ धो करके पीछे पड़ दिया जाता है। कहा जा सकता है कि सर बीजेपी अपने ओर से सारे ताकत हो चुकी है कि वो जदयू को तोड़ करके और अपना खड़ा कर सके आरजेडी के साथ, ऐसा कुछ? देखिए, यह मामला सीबीआई के अधीन है और सीबीआई उस मामले की जांच कर रही है और जांच कर तथ्यों के आधार पर, सबूतों के आधार पर कार्रवाई कर रही है। जब सीबीआई एक केंद्र जांच एजेंसी है, इतनी बड़ी एजेंसी है, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मामले में जांच हो रही है तो जांच होने दीजिए। इसमें जांच जब प्रक्रिया हो रही है तो उसमें हमको क्या कहना है। जिन लोगों ने गलती किया और जो जांच एजेंसी है, उन दोनों के बीच का यह मसला है।
सर दोनों जो भी गठबंधन में यहाँ की सरकार है, भाजपा और जदयू, दोनों के आए दिन अलग अलग मुद्दों पे, अलग अलग फैसलों पे अलग अलग सुर रहते हैं। तो सर क्या ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि सर 24 में जो आने वाले या फिर आने वाले चुनाव में दोनों पार्टियां आपस में ही लड़ेंगी या फिर साथ में गठबंधन की सरकारें चलाएंगी? अरे ये प्रश्न तो आपका इस संबंध में कहीं कोई दो राय नहीं है कि एनडीए इंटैक्ट है, एक साथ है। दोनों पार्टियां की विचारधारा अलग अलग है, अलग अलग विचारों पर हम लोग अपना पार्टी काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा पर काम करती है, जनता दल यू का अपना विचारधारा है। हम लोगों की विचारधारा लोहिया जयप्रकाश नारायण कर्पूरी ठाकुर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा वाली पार्टी है। उसी विचारधारा पर चलकर हमारे नेता ने बिहार का विकास किया है, कानून का राज्य स्थापित किया है और बिहार को की तस्वीर उन्होंने बदली है। हम उस सोच पर काम कर रहे हैं और उसी बदौलत 16 वर्षों से आदरणीय नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। तो उसी सोच के अनुरूप हम बिहार को और आगे लेते चलेंगे। सर अभी माननीय श्री नीतीश कुमार जी के बारे में अगर देखा जाए तो लगातार 2-3 बार उनको बीजेपी के समारोह में बुलाया गया था। नहीं जाने का तो ऐसा कहा जा सकता है कि उनको बीजेपी की तरफ काफ़ी ज़्यादा रुझान नहीं। इन सब चीज़ों पर बहुत पहले भी राय आ चुकी है, पार्टी की तरफ से भी आई है कि मुख्यमंत्री बिहार के मुख्यमंत्री हैं, 12 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। क्या करना है वो उनके विवेक पर है कि हमारी 12 करोड़ की जनता है, हमको देखना है, कोई जाना ज़रूरी नहीं है। तो इन पर पार्टी के विभिन्न हमारे प्रवक्ताओं ने अपना विचार रखा है इस संबंध में, और इससे एनडीए से हम अलग हैं या इसके कोई अलग माने नहीं निकाले जाने चाहिए। तो अभी सुन रहे थे आप प्रदेश प्रवक्ता मंजीत जी से। ऐसे ही और भी बड़े शख्सियत से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहें बेबाक मीडिया नेटवर्क से। मैं विकास कुमार अपने सहयोगी राहुल कुमार के साथ।